वेलकम बैक टू माय चैनल। सेक्रीफाइस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ आप गले पर ध्यान ना दें, स्टोरी पर ध्यान दें। और हाँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट से मैंने आज ये पार्ट रिकॉर्ड किया है, बहुत मुश्किल से। बट मैं अपने सब्सक्राइबर की इच्छा को ज़रूर पूरा करूँगी, इसीलिए मैंने आज ये पार्ट रिकॉर्ड किया है। एंड मैं लीव लेने वाली थी आज, क्योंकि मेरा गला सच में ख़राब है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। मैंने उनके लिए किया है एंड अब सबके लिए किया है, तो आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी के पास आया था बहुत सारे डिज़ाइनर के कुछ डिज़ाइंस। उनमें से वांगजी को सिर्फ 2 डिज़ाइन अच्छे लगे थे एंड यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके शाओ कंपनी का दिखाया जाता है। शाओ कंपनी पर मिस्टर शाओ और उनकी बेटी शाओ शिया जो अभी कंपनी पर थे एंड शाओ शिया कुछ प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही थी एंड अपने जो फादर हैं उनसे बात कर रही थी इस प्रोजेक्ट के बारे में। तभी उनका जो असिस्टेंट है, मिस्टर शाओ के जो असिस्टेंट है, वो कहते हैं कि मतलब वो आते हैं ऑफिस रूम पर और कहता है कि हंगन जून ने वो कुछ डिज़ाइनर को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये सुनकर जो मिस्टर शाओ थे वो कहते हैं कि सच में कौन सा? तो उन्होंने कुछ सैम्पल दिखाया मिस्टर शाओ को। वो जिस असिस्टेंट था उसने वो सैम्पल दिखाया और कहा इन दोनों का। ये सुनकर जो मिस्टर शाओ थे वो कहते हैं ठीक है, इन दोनों को मेरे ऑफिस में भेजो। और ये सुनकर जो मतलब जो असिस्टेंट थे वो चले जाते हैं एंड शाओ शिया का कान खड़ा हो जाता है। क्या डिज़ाइनर? वो अपने फादर से कहता है डिज़ाइनर को चूज़ किया है हंगन जून ने, मतलब? ये सुनकर जो मिस्टर शाओ थे वो कहते हैं कि हाँ, हंगन जून को कुछ डिज़ाइनर की ज़रूरत थी एंड मैंने कुछ सैम्पल दिया था उन्हें कि वो पसंद कर ले कि कौन सा डिज़ाइन उसे अच्छे लगते हैं एंड उन्हीं को ही मैं उस कंपनी में भेजने वाली हूँ डिज़ाइनर, एज ए डिज़ाइनर के। तो ये सुनकर जो शाओ शिया थी वो कहती है और हंगन जून ने किसे चुना? एंड जो मिस्टर शाओ थे वो सैम्पल दिखाते हुए कहते हैं इन दोनों का। एंड जो शाओ शिया था वो जो डिज़ाइन था वो देखता है और उसकी आंखें इतनी बड़ी हो जाती है, वो अपने मन में ही कहती है ओ नो, ओ शिट, ये डिज़ाइन। उसकी तो जैसे सांस अटक गई थी। एंड मिस्टर शाओ वो अपनी बेटी को देखती है और कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? एंड जो शाओ शिया थी वो गुस्से में कहती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एंड ये सुनकर मिस्टर शाओ कंफ्यूजिंगली कहती है मैंने तुम्हें बताया था, तुम थी कहाँ तब, मैंने खुद बोला तुम्हें। एंड शाओ शिया कहती है कब, कहाँ, कैसे किया, कब, आपने मुझे कब बताया? तो ये सुनकर जो मिस्टर शाओ थे वो कहती कि मैंने बताया था तुम्हें फ़ोन पर, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? एंड शाओ शिया भी लाइक ओ माय गॉड। उस वक्त असल में वो इतना डिप्रेस थी क्योंकि हंगन जून ने शादी के लिए हाँ कर दिया था एंड इसीलिए उसका दिमाग ख़राब था। तो उसने वो ध्यान नहीं दिया कि उसके फादर ने क्या कहा था, उस बात को वो भूल गया था। एंड वो अपने बाल पकड़ लेती है और बोलती है शिट। एंड मिस्टर शाओ भी लाइक इसे क्या हो गया? एंड जो मिस्टर शाओ शिया था वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। एंड ये कहकर ना वो मिस्टर शाओ के जो ऑफिस रूम से बाहर निकल जाता है एंड निकल कर ना वो दौड़ने लगता है, सच में कंपनी पर दौड़ रहा था। एंड बाकी जो एम्प्लॉय थे वो शाओ शिया को हैरानी से देख रही थी कि ये इसका क्या हुआ, वो दौड़ क्यों रही है? एंड जो शाओ शिया था वो दौड़ते हुए जाती है एंड विंग के सामने जाके खड़ी हो जाती है। वो हाँफ रही थी क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा ही दौड़ी थी। एंड जो विंग था वो अभी कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था एंड शाओ शिया को अचानक देखकर ना वो डर गया और वो परेशान होकर कहा कि क्या हुआ, तुम ऐसे दौड़ी क्यों? एंड जो शाओ शिया था वो सांस लेती हुई कहती है वो हंगन जून, वो डिज़ाइन, वो ये सब कह रहा था। एंड जो मतलब विंग था वो कंफ्यूजिंगली कहता है क्या हंगन जून, क्या अब क्या कर लिया उसने? एंड
जो शाइशिया था वो चेयर पर बैठ जाती है और कहती है गड़बड़ हो गई है। एंड विंग कहती है गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ हो गई है, अब क्या हुआ, अब क्या कर लिया उस शेमलेस इंसान ने। एंड जो शाओशिया था वो कहती है कि तुम जाने वाले हो उस कंपनी पर। एंड विंग फिर से कंफ्यूज हो गया और बोला कहाँ जाने वाली हूँ, कहाँ जाऊँगी। एंड शाओशिया कहती है तुम्हें एज ए डिज़ाइनर हंगुन जुन ने अपॉइंट किया है तुम्हें लैंड कॉरपोरेशन पर। एंड विंग की आंखें इतनी बड़ी, वो कहती क्या, मैं वो कंपनी पर नहीं जाने वाली, पागल हो तुम। अगर हंगुन जुन ने मुझे देख लिया वहाँ पे, वो पहचान जाएगी। एंड अगर कुछ गड़बड़ होगी, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाली, बिल्कुल नहीं। वो शेमलेस इंसान उनके साथ 24 घंटे बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाली। एंड शाओशिया कहती है तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हंगुन जुन ने ऑलरेडी 2 डिज़ाइन पसंद कर लिए हैं। एंड तुमने जो डिज़ाइन दिया था हंगुन जुन ने उस डिज़ाइन को ही पसंद किया है। एंड अब तुम्हें तो जाना होगा, क्योंकि फादर अभी तुम्हें बुलाने वाले हैं। एंड ये कहने की देर थी, जो मिस्टर शाओ के जो असिस्टेंट थे वो आते हैं। एंड वो विंग को कहते हैं मिस्टर वी आपको सर बुला रहे हैं ऑफिस पर। एंड शाओशिया हेल्पलेसली विंग को देखता है। एंड विंग भी शाओशिया को देखता है। एंड वो सोचता है कि ये वो कहाँ फंस गया, उसके ज़िंदगी कितना भला चल रहा था, अच्छा ही चल रहा था। अब उसको उस शेमलेस इंसान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, वो उस कंपनी पे जाने वाला है। एंड वो रिग्रेट कर रहा था कि उसने अपना डिज़ाइन दिया, उसे देना ही था, क्योंकि उसके बॉस ने कहा है डिज़ाइन देने के लिए, तो उसे देना ही था। अब जो हंगुन जुन है उन्होंने उसका डिज़ाइन पसंद कर लिया था, और साथ ही और एक एम्प्लॉय का भी डिज़ाइन उन्होंने पसंद किया है। अब वो उसका नाम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो विंग जो अब कुछ नहीं कर सकता, वो ठीक है कहकर जो शाओशिया था उसे देखता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। एंड शाओशिया भी परेशान थी कि अब क्या होगा। वो वही वाली एक बात हो गई ना, आगे खाई पीछे कुआं, बीच में विंग फंसा हुआ। तो वो अब ऐसे ही दलदल में फंस गया है कि जहाँ से वो निकल नहीं सकता, पीछे भी वो मुड़ नहीं सकता, और सामने से वो पीछे मुड़ना चाहे फिर भी वो मुड़ कर भी देख नहीं सकता। तो वो जाता है मिस्टर शाओ के ऑफिस पर। एंड उनके साथ और एक एम्प्लॉय भी जाता है। एंड वो एम्प्लॉय और जो विंग था वो आता है। आने के बाद मिस्टर शाओ को ग्रीट करते हैं। मिस्टर शाओ उन्हें बताते हैं कि हंगुन जुन ने आप दोनों को अपॉइंट कर लिया है एज ए डिज़ाइनर उनके कंपनी पर। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप प्रूव कर सकते हैं एंड अच्छा डिज़ाइनर बन सकते हैं। एंड आपकी सपने की कड़ी वहाँ से शुरू हो सकता है। एंड विंग जो ये नहीं चाहता था, वो सिर्फ हेल्पलेसली अपने सिर को नीचे करके सिर्फ हाँ करता है। वो अब क्या ही कहेगा, वो ना भी नहीं कर सकता, वो हाँ भी नहीं कर सकता। वो हाँ करना चाहता भी नहीं है, लेकिन उसे मजबूरी में जाना पड़ेगा। एंड मिस्टर शाओ उन्हें 2 कार्ड देती है, मतलब एंट्री कार्ड, जो लैंड कॉरपोरेशन पर एंट्री करने का जो कार्ड है ना, वो देती है और कहती है कि ये लो, एंड कल से आप दोनों को वहीं पे काम करना होगा। एंड विंग एंड वो एम्प्लॉय वो दोनों ही लेते हैं। एम्प्लॉय तो बहुत खुश था कि हाँ चलो एक अच्छा कंपनी पर मिल गया उसको ट्रांसफ़र। एंड विंग भी वो सिर्फ अपने कांपते हाथों से वो कार्ड लेता है एंड मिस्टर शाओ को वो करता है एंड ऑफिस रूम से बाहर निकल जाता है। वो निकलने के बाद तो वो सोच रहा था कि अब क्या होगा, वो 2 कैरेक्टर एक साथ कैसे निभाएगा, एक शाओशिया का कैरेक्टर, दूसरा विंग का कैरेक्टर। अब उसके ऊपर सब पड़ गया था। अब वो ना ही डिज़ाइन ठीक से दिमाग में ले पाएगा और ना ही
जो हंगुन जुन है उसे बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि हंगुन जुन के पास जाने पर ही उसे कितना अजीब फील होता है। उसे जैसे लगता है कि जो हंगुन जुन है उसे खा ही जाएंगे, जैसे देखते हैं लाइक शाओशिया के रूप पर जब देखते हैं। एंड अब वो अपने असली रूप पर उन्हें उनके पास जाने वाले हैं, जो वो है उसी रूप पर वे हंगुन जुन के करीब, मतलब हंगुन जुन के पास जाने वाले हैं। हंगुन जुन 24 घंटे उसे देखेंगे। अब वो कैसे एक ही जगह पर रहकर दो कैरेक्टर निभाएगा, वो यही दिमाग में सोचते हुए अपने जो डेस्क है ना वहाँ पे जाता है। एंड शाओशिया वहीं पे ही बैठी थी अपने सिर को पकड़ कर। एंड वो विंग जाता है और चेयर पर बैठ जाता है शाओशिया के सामने ही। एंड शाओशिया कहती है क्या बोला फादर ने। एंड विंग ने कुछ नहीं कहा, बस वो कार्ड दिखाया। एंड शाओशिया समझ गई। एंड अब कहा शाओशिया ने कि अब मैं क्या करूं, अब हम क्या करें। हम तो इसे तोड़ने के लिए इतना बेताब थे, अब तो उल्टा हो रहा है। अब तुम दो कैरेक्टर एक साथ कैसे निभाओगे। एंड वो सिर्फ कहता है फंस गया हूँ, मैं बुरी तरीके से फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। एंड शाओशिया कहती है हम लोग कुछ सोचते हैं ना, चलो आज मियान ने मुझे कॉल किया था कि हम लोग वहीं पे चलते हैं। तो जो विंग था वो कहता है चलो, अब मेरा दिमाग इतना स्ट्रेसफुल है कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती, बस मेरे दिमाग को थोड़ी सी शांति चाहिए। एंड शाओशिया भी समझ गई कि सच में अब उसका हेड्रेक चलने वाला है, हेडिक हो रही है उसके सिर पर। तो वो शाओशिया मतलब चले जाते हैं ऑफिस रूम से, मतलब ऑफिस से बाहर। एंड वो भी एक रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं जहाँ पे म्यांमार थी। एंड म्यांमार के साथ नी हुसैन भी था। एंड विनिंग जो भी काम कर रहा था वो नहीं आ सकता, तो वो लोग बात करते हैं। एंड जो शाओशिया थी वो सब कुछ जो म्यांमार था उसे और नी हुसैन को बताती है। नी हुसैन तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा था नी हुसैन। तो जो विंग था वो कहता है अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, दोनों कैरेक्टर एक साथ ही मुझे निभाना पड़ेगा। बस मेरा ये एक चीज़ जो मेरे दिमाग में नहीं आ रही कि मैं दो कैरेक्टर निभाऊँ तो निभाऊँ कैसे। लाइक अगर मैं काम पे बिजी रहूँगा तो शाओशिया का कैरेक्टर कौन निभाएगा, एंड अगर शाओशिया का कैरेक्टर मैं निभाऊँ तो विंग का कैरेक्टर कौन निभाएगा। एंड तीनों एक साथ ही कहते हैं कि तुम। एंड विंग वो इन तीनों को देखता है और कहता है कि अगर मैं ये कर पाती तो करती ना, मैं दो कैरेक्टर एक साथ कैसे निभाऊं। एंड शाओशिया कहती है कोई नहीं, मैं कभी कभी कंपनी पर आऊँगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तुम सिर्फ मुझे फ़ोन करके बता देना। एंड विंग भी लाइक क्या बोल रही हो तुम कैसे आओगी कंपनी पर। एंड सबसे बड़ी बात ये कि अब दोनों कैरेक्टर्स एक साथ निभाना मेरे लिए बस इम्पॉसिबल है और कुछ नहीं। एंड जो शाओशिया थी वो कहती है हम लोग कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। एंड विंग जस्ट सफोकेटेड फील कर रहा था, वो इरिटेट होते कहती है तुम तो इतने दिनों से सिर्फ ढूंढ ही रही हो, कोई रास्ता ढूंढ ही रही हो, और मैं यहाँ पे पिसा जा रही हूँ, अभी मैं और कितना पीसूँ। एंड लाइक शाओशिया भी लाइक वो भी सोच रही कि अब वो क्या करे। वो एक सिंपल सा चीज़ चाहती थी कि हंगुन जुन शादी तोड़ दे एंड वो फ्री हो जाए, लेकिन ये तो पासा उसके ऊपर ही भारी पड़ गया। लाइक उसके ऊपर अकेला भारी नहीं पड़ा था, विंग के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा था। तो वो लोग कुछ बातें करते हैं एंड विंग भी थोड़ा रिलैक्स फील करने की कोशिश करता है, क्योंकि सच में उसका दिमाग अब ख़राब हो रहा था। तो वो लोग बातें करते हैं। एंड जो म्यांमार था वो उन लोगों को बुलाने का एक रीज़न था, क्योंकि म्यांमार का एक बॉयफ्रेंड हो गया था। एंड और वो बॉयफ्रेंड और कोई नहीं नी मुंजे थे, यानी कि नी हुसैन का बड़ा ब्रदर, वो भी म्यांमार का बॉयफ्रेंड हो गया था। लाइक कैसे हुआ वो भी एक अलग स्टोरी है, बताएंगे कभी मौका मिले तो। अभी इन दोनों की कहानी पर ध्यान देते हैं। तो जो
विंग था वो खुश होता है म्यांमार के लिए, एंड म्यांमार बहुत अच्छी थी और हमेशा उसे सपोर्ट किया करती थी। तो वो लोग ऐसे ही बात करते हैं, हैंग आउट करते हैं, एंड ऐसे ही शाम हो जाता है। अब विंग उस कंपनी पर नहीं जाने वाला, आई मीन शाओ कंपनी पर तो नहीं जाने वाला, तो कल से वो हंगकंग के कंपनी पर यानी कि लैंड कॉर्पोरेशन जाने वाला है। अब यही इसके लिए सबसे बड़ा एक मिशन हो गया है कि वो अब 2 कैरेक्टर एक साथ निभाएगा। तो वो लोग बात करने के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। लाइक विंग जाता है अपने अपार्टमेंट पर जहाँ पे वो वन्नी के साथ रहता है। वन्नी अभी भी नहीं आया था क्योंकि शाम का वक्त था, एंड विंग आ गया था इसीलिए क्योंकि अब वो वहाँ पे क्या ही काम कर सकता है। जितना काम था तो वो शाओशिया कह दिया था कि वो संभाल लेगी, अब वो जाके रेस्ट कर ले, क्योंकि सच में वो हैट्रिक फील कर रहा था। उसका दिमाग सिर्फ यही सोच रहा था कि वो कैसे हंगुंजुन को फेस करेगा। अगर हंगुंजुन उसे पहचान लिया तो वो यही सोच रहा था। तो वो जाता है, जाने के बाद तो सो जाता है, एंड तकरीबन रात के 8 बजे उसका आँख खोलता है। एंड तब भी जो वेंडिंग था वो अभी नहीं आया था, वो रात तक काम करता है। तकरीबन 11-12 बजे वो घर आता है, तो अभी सिर्फ 8 बज रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है विंग। तो वो उठता है, उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होता है, होने के बाद कुछ खाना बनाता है और वो खा लेता है एज ए डिनर, क्योंकि वो अभी फिर से सोने वाला है, उसके पास और कोई काम तो है नहीं। तभी ना वो जब खाना खाने के बाद सोने वाला था, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है, एंड गेस व्हाट, किसका कॉल है? वो बिना देखे ही बस रिसीव करता है एंड हेलो बोल देता है, एंड सामने वाला इंसान वो कंफ्यूजिंगली कहता है हेलो कौन? एंड विंग के आंखें इतनी बड़ी बड़ी, वो क्या बोले, वो कहता है कौन है? एंड जो फोन के अंदर था वो कहता है तुम कौन हो? एंड शाओशिया का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? एंड विंग जो समझ गया था कि फोन के दूसरी तरफ कौन बोल रहा है, वो हकलाते हुए कहता है कौन, मतलब आपने क्यों कॉल किया शाओशिया को? एंड इतना हकला रहा था ना, तो वांगजी को कुछ अलग ही लग रहा था। वो कहता है तुम इतना हकला क्यों रहे हो, और सबसे बड़ी बात शाओशिया का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, एंड शाओशिया किधर है? एंड जो विंग था वो कहता है, वो उसको कुछ सोचता नहीं, वो उसे बोल देता है कि शाओशिया वॉशरूम पर है। एंड वांगजी कहता है अच्छा तो फ़ोन तुम्हारे पास क्यों है? एंड विंग जो कहता है ऑफ कोर्स फ़ोन रूम पर है एंड वो वॉशरूम पर है, तो फ़ोन क्या वो वॉशरूम लेकर जाएगा? वो इतना गुस्से में कहता है ना, तो वांगजी थोड़ा हैरान होता है क्योंकि आज तक उससे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया। एक पहला जो इंसान उसके साथ इतना मतलब ऊंची आवाज़ में बात किया था वो सिर्फ शाओशिया था, जिसे वो पसंद कर लिया था उसके लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कैपेबल है उसके लिए। एंड ऊंची आवाज़ में बात करने वाला ये पहला इंसान था शाओशिया। उसे लग रहा था कि वो शाओशिया है, बट हमारे लिए तो वो विंग है ना। तो ये सुनकर जो हंगुंजुन था वो कहता है ठीक है, वो आए तो कॉल उसे देना, और हाँ मैं आ रही हूँ उससे मिलने के लिए। ये सुनकर ना विंग की आंखें बड़ी बड़ी, वो सोचता है कि वो क्या करे अपने मन में। वो जो मतलब हंगुंजुन को कहता है ठीक है, ये कहकर ना फ़ोन वो तुरंत ही काट देता है। एंड जो हंगुंजुन था वो कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले फ़ोन कट गया। एंड वांगजी को ना बहुत ही जेलसी फील हो रही थी कि वो लड़का कौन है, वो लड़का शाओशिया के पास क्या कर रही है। एंड उसे इतना ज़्यादा जेलसी फील हो रहा था, उसे मतलब क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो कौन है और क्यों शाओशिया के घर पर है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए ना जो उसका असिस्टेंट है ना, असिस्टेंट का नाम क्या है आपको पता है? शू यांग। जी हाँ, शू यांग जो अभी वांगजी का असिस्टेंट है, उसने शू यांग को एज ए असिस्टेंट चूज़ कर लिया था। एंड शू यांग बहुत अच्छा है,
एंड मतलब उसे लग रहा था कि वो बहुत अच्छा है कैरेक्टर। अब आगे पता चलेगा वो अच्छा है या बुरा। वेल जो शुयंग को है वो बोलता है कि कार निकालो, मैं अभी के अभी शाओशिया के अपार्टमेंट पर जाऊंगा। एंड शाओशिया मतलब जो शुयंग था वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी रेडी करती हूँ सब कुछ। एंड दूसरी तरफ विंग वो जल्दी से जल्दी शाओशिया को फ़ोन करती है और कहती है तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, वो आ रहा है, वो अपार्टमेंट पर आ रहा है और मैं अपार्टमेंट में नहीं हूँ। एंड ये सुनकर जो शाओशिया था वो कहते शांत हो जाओ, तुम कहाँ हो। ये सुनकर जो विंग था वो कहता है मैं विनिंग के अपार्टमेंट पे हूँ। एंड ये सुनकर वो जो शाओशिया था वो कहते हैं बाहर निकलो जल्दी से जल्दी। एंड वो आ रहा है, कब आ रहा है। ये सुनकर जो विंग था वो कहता है मुझे नहीं पता, वो कह रहा है कि अभी आएगा वो। ये सुनकर कहता है टाइम नहीं है, बाहर निकलो। एंड वो जो विंग था वो दौड़ रहा था, आई मीन उसने जो शर्ट पहना था उसका तो आधा बटन खुला हुआ था एंड पैंट भी वो कैसे तैसे पहना हुआ था। वो शॉर्ट पहले पहना था, शॉर्ट्स पहनकर वो सोया था लाइक नाइट ड्रेस की तरह। तो अब वो कैसे भी करके पैंट को पहनता है एंड शर्ट को कैसे भी करके लगाकर बस दौड़ने लगता है रास्ते पर। एंड शाओशिया भी लाइन पे ही थी, वो कहती है कि तुम मेरे अपार्टमेंट पर जल्दी जाओ, मैं अभी आ रही हूँ, तुम्हें वहीं पे रेडी कर दूँगा। एंड विंग वहाँ करता है एंड दौड़ते हुए ना जो शाओशिया का जो अपार्टमेंट है ना वहाँ पे जाके पहुँच जाता है। चाबी उसके पास ऑलरेडी था, बस वो नहीं गया था उस अपार्टमेंट पर, वो सीधा वेंडिंग के अपार्टमेंट पर चला गया था। वो भूल ही गया था कि हाँ उसे वहीं पे जाना है। अनकॉन्शियसली वो वहीं पे चला गया था, मतलब वेंडिंग के घर पर चला गया था। तो अब वो वापस आता है एंड वापस आने के बाद वो शाओशिया का जो अपार्टमेंट है उसे खोलता है। खोलने के बाद वो चीज़ जो सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन शाओशिया के कपड़े बिखरे हुए जो बेड पर पड़ा हुआ था, लाइक मतलब बिखरा हुआ था, क्योंकि शाओशिया आई थी अपनी ड्रेस लेने के लिए, उसके पास कुछ ही ड्रेस थी, बाकी वो यहाँ पे लेने के लिए आई थी एंड वो गंदगी फैला कर गई है। एंड गेस व्हाट, शाओशिया की बहुत ही अंदर की चीज़ें भी वहीं पे पड़ा हुआ था। तो ये देखकर विंग का चिक्स रेड हो गया था एंड वो सोच रही थी कि ये सब वैसे वो हटाए कैसे इसे। तो वो ना के स्टिक जैसा लेता है एंड वो कपड़ों को ना वो हटाने लगता है एंड हटाते हुए ना जो तकिया आई मीन सॉरी बेड के नीचे ना फेंक देता है, बेड के नीचे मतलब घुसा देता है। एंड वो ना अब बैठा हुआ था कि कब शाओशिया आएगा एंड शाओशिया वो आ भी जाती है। शाओशिया भी ना अपने कार की जितनी स्पीड है ना वो बढ़ा दिया था एंड वो बहुत जल्दी ही जो उसका अपार्टमेंट है वहीं पे आ गई थी। एंड विंग जो बैठी हुई थी एंड तभी ना दरवाज़ा नॉक होता है एंड विंग को पता है ये शाओशिया ही होगी एंड शाओशिया कहती है कि दरवाज़ा खोलो मैं हूँ। एंड विंग जल्दी से खुलता है, उसे अंदर लेता है एंड कहता है अब क्या करें। एंड शाओशिया के पास एक बैग था जिसमें पूरा लड़कियों का मतलब विग था, नकली चेस्ट बनाने का जो चीज़ें था एंड लड़की बनाने के लिए जितने भी चीज़ लगते हैं, ठीक है आप समझ लो यार। तो वो ना विंग को कहते हैं जल्दी ये सब पहनो जल्दी। एंड दूसरी तरफ हंग कुन-जुन वो ऑलरेडी कार पर बैठा हुआ था एंड निकल भी चुका था एंड साथ में जो शुयांग था वो भी था कार पर एंड जो वांगजी था वो पीछे वाले सीट पर था एंड जो शुयांग था वो ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। तो वो जा रहे थे एंड वांगजी तो गुस्से में था एंड सोच रहा था कि वो इंसान क्या है, वो तो अभी वहीं पे पड़ा हुआ है कि वो लड़का शाओशिया के कमरे पर क्या कर रहा है एंड वो क्यों है वहाँ पे, वही सोच रहा था। वो जेलिसी में ना मतलब अंदर से जल रहा था एंड मतलब जो शुयांग था उसे ना जलने की बदबू आ रही थी, लाइक जो गर्माहट महसूस हो रहा था कार पे। वो एसी वाला कार है फिर भी जैसे ना माहौल इतना गरम लग रहा था उसे ना एसी में भी ना गर्मी लग रही थी। वो अपने हाथ से ही ना अपने जो पसीने है सब पोंछने लगता है क्योंकि वांगजी का ऑरा अलग ही लग रहा था। एंड दूसरी तरफ विंग को जो शाओशिया ने रेडी कर लिया था एंड थोड़ा सा हॉट सा ड्रेस पहनाया था एंड विंग वो कहता है तुम इतना रिवेलिंग ड्रेस क्यों पहना रहे हो मुझे, उसे मैं अट्रैक्ट करूँगी या फिर उसे मैं
बोलूँगी कि मैं शादी नहीं करना चाहती। तो ये सुनकर शाओशिया कहती है कि अरे मैंने सुना है कि जो हंगुन चुन है उसे ना मतलब वो ज़्यादा रिवीलिंग वाले लड़कियों को बस पसंद नहीं करते, जो ज़्यादा ऐश करने वाली हो उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए मैंने तुम्हें ये ड्रेस पहना है। तो उसे आज ही कुछ ऐसा कर दो कि शादी वो तोड़ दे। एंड बीइंग भी लाइक देखो मेरा यहाँ पे पसीना निकल जा रहा है कि वो आ रहा है, कि वो क्या करेगा, क्या बातें करने के लिए यहाँ पे आ रहा है और तुम यहाँ पे ये सब बातें कर रहे हो। एंड शाओशिया कहती कि देखो अभी अभी वक्त नहीं है। एंड शाओशिया ना विंग को लिपस्टिक पहनाती है, आई मीन लिपस्टिक था गुलाबी कलर का, तो वो भी पहना देती है। एंड कहती है, विंग कहता है कि इतना मेकअप रात को कौन करता है, लेकिन शाओशिया कहती है कि अब मेकअप नहीं करोगे तो तुम्हारे फेस पर जो थोड़े थोड़े मूछें थी वो दिखाई देगी। अब ये सुनकर विंग भी कहता है कि हाँ ये भी ठीक है। एंड विंग के फेस में उतना ज़्यादा मूछें नहीं दिख रहे थे, लाइक थोड़ा थोड़ा तो रहता है ना मैन के चेहरे पर, वो वाला था, तो इसीलिए उसने मेकअप करवा दिया था। लेकिन विंग को मेकअप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, हल्का फुल्का ही किया था, लेकिन जो लिपस्टिक का है ना वो देखकर ना थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था, तो फिर कोई बात नहीं। एंड जो विंग था वो रेडी हो गया था। लेकिन अब शाओशिया जब बाहर जाने से पहले उसे कहती है कि देखो बेस्ट ऑफ लक, जो करना है जल्दी करो, एंड उसे जैसे भी करके भगा दो। एंड विंग भी कहता है। एंड शाओशिया जब सीढ़ी से बाहर निकलने के लिए मुड़ती है एंड वहीं पे हंगजुन का कार उसे मिल जाता है। एंड वो ना शॉक हो गई थी और वो सोच रहा था ओह शिट। एंड विंग जो अंदर चला गया था, वो जो मतलब शाओशिया था, वो दरवाज़ा फिर से पीटती हुई कहती है विंग दरवाज़ा खोलो। एंड विंग फिर से दरवाज़ा खोलता है और कहते क्या हुआ। ये सुनकर जो शाओशिया थी वो अंदर आती है, दरवाज़ा लगाती है और कहती है वो आ गया, वो इडियट आ गया यहाँ पे। ये सुनकर वो कहती इतनी जल्दी आ भी गया। एंड जो शाओशिया था वो कहती है मुझे कहीं पे छुपना होगा, मैं बाहर नहीं जा सकती। एंड ये सुनकर वो कहती कहाँ छुपोगी। जो शाओशिया थी ना वो अपने ही घर पर ढूंढ रही थी कि वो कहीं पे छुप जाए। वो पहले तकिए के नीचे छुपना चाहती थी, लेकिन तकिए पर नीचे जो बेड था, बेड के नीचे वो छुपने चाहती थी, लेकिन बेड के नीचे तो ऑलरेडी ड्रेस थे, कितने सारे कपड़े थे, तो वहीं पे तो वो नहीं जा सकता। तो वो अलमारी देखता है, तो वो अलमारी के अंदर घुसती है और कहती है यहीं पे मैं सब कुछ है देखूंगी, एंड तुम अपना काम करो, ठीक है। एंड वो ना वहीं पे छुप जाती है। एंड बोलते बोलते हंगुन जुन ने अपार्टमेंट का बेल बजा दिया था। एंड वो कूद रहा था और सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। वो ना अपने आप को शांत करता है। शांत करने के बाद गहरी गहरी सांस लेता है और दरवाजे के पास जाता है और खुद को थोड़ा लड़कियों की तरह मटका कर ही जाता है और दरवाज़ा खोलता है। एंड सामने हंगुन था, वो ना अपने तिरछी आई से ना जो विंग को देखता है, आई मीन शाओशिया को देखता है। ये आइस देखकर ना विंग की जो पूरे शरीर जैसे झंझनाहट हो जाती है, तो वो अपने फेस को नॉर्मल करते हुए कहते हैं क्या हुआ आप यहाँ पे, लड़की की वॉइस पर कह रही थी वो। एंड जो हंगुन जो था वो कहता है, वो ना एकदम सीधी मुंह पर बोल देता है तुम्हारे घर पर कौन है। ये सुनकर विंग डर गया था। वो सोच रहा था कि क्या उसने शाओशिया को देख लिया है। एंड वांग जी वो शाओशिया के बारे में नहीं सोच रही थी, वो तो उस लड़के के बारे में सोच रही थी जो लड़का फोन पकड़ा था। एंड जो विंग था उसे लग रहा था कि शायद हंगुन जुन ने शाओशिया को देख लिया है। तो वो कहता है, मतलब विंग कहता है कौन है मेरे घर। एंड जो हंगुन जुन था उसे बिना पूछे ही घर के अंदर घुस जाता है, वो घर को चेक करने लगता है। एंड विंग का जैसे हार्ट ना अपने हाथ पे आ गया होगा, उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचा तो शिट, अगर शाओशिया को वो देख लेगा। तो जो हंगुन जुन था वो पूरे अपार्टमेंट को देखता है, पूरा लड़कियों की तरह सजा हुआ था जैसे होना चाहिए। एंड सब कुछ क्लीन ही था, थोड़ा सा बिखरा हुआ था, जो शाओशिया थी उतना भी ठीक करके नहीं रखा था चीज़ों को, ठीक ठाक था, उतना क्लीन नहीं था। एंड जो विंग था वो कहता है
हंगजुन आप किससे ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ पे, मैं अकेली हूँ यहाँ पे। एंड जो मतलब हंगजुन था वो कहता है सच बोल रहे हो। ये सुनकर जो विंग था वो कहता है हाँ सच बोल रहा हूँ, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा। एंड ये सुनकर ना जो हंगजुन था वो उसके करीब आते हुए कहता है देखो मुझसे झूठ मत बोलो वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। एंड विंग का ना गला सूख रहा था। जो हंगजुन था वो जो विंग था ना उसके बहुत करीब आकर कहा था कान के पास। तो विंग का जैसे ना डर की वजह से मौत ही हो गई होगी अपने मन पर। वो अपने मन में ही चिल्लाता है और कहता है ये लड़का ये किस चीज़ से बना हुआ है, इसकी आवाज़ मुझे ऐसा रिएक्ट में क्यों कर रहा हूँ। एंड जो हंगजुन था वो कहता है देखो जो चीज़ मेरा है वो सिर्फ मेरा ही है, अगर कोई मेरी चीज़ को मुझसे छीनने की कोशिश करे तो उसका हाल मैं बेहाल कर देता हूँ। एंड विंग जो अपने सलाइवा को निकलता है और कहता है देखो पहले तो मुझसे तुम दूर रहो और दूसरी बात मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम चेक कर सकते हो। एंड हंगजुन जो बिलीव भी कर लेता है वो कहता है अच्छा बोलो कैसे हो, तुमने तो मुझे फ़ोन तक नहीं किया, तुम्हें तो नंबर भी दिया गया था ना। एंड विंग अपने मन में कहता है तुम्हें कौन कॉल करना चाहता है, तुम तो मेरे लिए मुसीबत हो, मेरे लिए वो बला हो जिस बले को मैं हटाना चाहती हूँ अपने ज़िंदगी से। एंड ये बात वो अपने मन में कहता है एंड मुँह से कहता है वो मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी हो गया था, तुम्हारे जैसा मेरा भी एक कंपनी है एंड मुझे वो भी संभालना पड़ता है। ये सुनकर जो हंगजुन था वो कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम कितना काम करते हो और मेहनती इंसान हो। तो ये सुनकर विंग हंसता है और कहता है हाँ हूँ, तो बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और आना क्यों चाहते थे। एंड हंगजुन था वो उसके करीब और आता है और कहता है क्यों, मेरा आना मना है क्या। एंड विंग जिसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी एंड वो कहती क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हकलाकर बोल रहा था। एंड ये सुनकर ना जो हंगजुन था उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जो शाओशिया का रिएक्शन, उसे तो लग रहा था शाओशिया है। तो जो वांगजी था वो बेड पर बैठता है एंड कहता है तुम शादी के लिए तैयार हो ना। एंड विंग वो कहता है बिल्कुल नहीं। विंग ने डायरेक्ट ही बोल दिया था कि बिल्कुल नहीं। एंड जो हंगजुन था वो शॉकिंगली कहता है क्या। एंड ये सुनकर जो विंग था वो कहता है हाँ वो मैं कहा था ना तुम्हें कि मैं ऐसे अरे गरे कुछ शादी वादी नहीं करता और मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं ये शादी नहीं करना चाहती। एंड जो हंगजुन था वो कहता है ठीक है तो तुम तुम्हारे फादर को बोल दो। एंड वो मन में कहता है कि वही तो मैं नहीं कर सकता। तो ये सुनकर वो ना मतलब विंग कहता है कि नहीं मैं अपने फादर को नहीं बोल सकती, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी मत करो। देखो मैं बिगड़ी हुई औलाद हूँ मेरी फादर की, अब मैं अपने फादर के सामने जितना भी भला बुला समझ लूँ मतलब हो जाती हूँ, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ जैसे तुम समझ रही हो, ठीक है। तुम समझने की कोशिश करो कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। एंड ये सुनकर ना जो हंगजुन था वो कहता है अच्छा बोलो मेरे पर क्या कमी है कि तुम शादी नहीं करना चाहते मुझसे। एंड विंग भी लाइक तुम पर तो बहुत सारे कमियां हैं, पहली बात तुम कितना शेमलेस हो, दूसरी बात तुम कितना एरोगेंट हो, तीसरी बात मैं तुम्हारा फेस अभी तक नहीं देखा हूँ। एंड जो हंगजुन था उसका फेस पर मार्क्स था, वो अपना मार्क्स लगा कर ही आया था, लेकिन जो विंग था वो इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अब वो इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि जो हंगजुन था वो अपना फेस का मार्क्स उतार देता है। एंड विंग जो ये सब बोल रहा था, ये सब बक रहा था कि वो ये शादी क्यों नहीं करना चाहता, वो रीज़न दे रहा था कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं बिगड़ी हुई लड़की हूँ, मैं वहाँ बार पे जाती हूँ, मैं नाइट स्पेंड करती हूँ, ये सब वो बोल रहा था। एंड जो हंगजुन था वो अपने फेस को मार्क्स को हटाता है और बेड पर रखता है। एंड विंग जब ये सब बोलकर हंगजुन को देखता है ना, वो हंगजुन को देखता ही रह जाता है। इतना ब्यूटीफुल, इतना हैंडसम वाला फेस देखकर ना उसे
दिल की धड़कन जितनी बढ़ गई थी, और जो बोल रहा था ना उसका मुंह ना बंद हो जाता है अपने आप ही। एंड ये ना सभी चीज़ हंगुनजुन नोटिस कर रहा था। तो हंगुनजुन उठता है और जो शाओशिया था उसके करीब आते हुए कहता है, क्या हुआ, बोलो, कुछ बोलना चाहोगे? एंड विंग के गले पर उसकी आवाज़ जैसे अटक गई थी, वो कुछ नहीं बोल रहा था। एंड ये सभी चीज़ हंगुनजुन नोटिस कर रहा था, और हंगुनजुन जो विंग के और भी क्लोज आता है और कहता है, क्या हुआ, मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है क्या, या फिर मेरी हैंडसमनेस पर तुम फिदा हो गए? एंड विंग जो अभी होश में आता है और कहता है, हटो यहाँ से, देखो मुझसे दूर रहो। एंड हंगुनजुन भी लाइक, अच्छा तुमने ना मुझे कहा था कि तुम्हारे चीनू मीनू को मैं सेटिस्फाई करूं, तब जाके तुम मानोगे, तो क्या आज मैं वो करूं? एंड विंग भी लाइक, वो क्या कहे, वो कहता है, देखो मैं भी अभी उसी के लिए, मतलब देखो मैं वो सोच रहा था कि वो अब क्या कहे। एंड हंगुनजुन जो उसका कमर पकड़ता है एंड उसे अपने और ज़्यादा क्लोज लेता है। एंड ये सभी चीज़ें ना जो शाओशिया थी वो अलमारी के अंदर से देख रहा था, अलमारी के जो छेद था ना वहीं से देख रहा था, और वो अपने मुंह पर हाथ रख दिया था। एंड उस मन में कहता है, ओ शिट, ये हंगुनजुन कर क्या रहा है, ओ माय गॉड, अब क्या होगा, अब विंग क्या करेगा? एंड विंग जो हंगुनजुन के इतने करीब होकर उससे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, वो ना मतलब लिटरली हंगुनजुन ने से हक ही कर लिया था। एंड विंग का फेस ना जो वांगजी का नेक है ना वहीं पर था। एंड उसे अचानक ना उसने जब अपने आंखें बंद किया, कुछ अजीब उसे महसूस हुआ, मतलब उसे कुछ वर्जन मिला, लाइक कुछ पास्ट जैसी कुछ थी उसके आंखों में, आया, एक झलक आया था। एंड थोड़ी देर के लिए था, उसे पता नहीं ये क्या था, अचानक ही कुछ मेमोरी उसे याद आया और फिर वो चला भी गया। एंड उसे बहुत अजीब एंड कंफ्यूजिंग लगा, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे हंगुनजुन कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे, उसे टच कर रहे थे। एंड विंग ना वो कहता है, देखो मुझे छोड़ो, थोड़ा हटो यहाँ से, मुझे छोड़ो। एंड जो हंगुनजुन था वो कहता है, क्यों छोड़ूं, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सेटिस्फाई करूं, तो मैं वही तो कर रहा हूँ ना। एंड वो कहता है, वो अपने मन में कहता है, ओ शिट, वो क्या करेगा। एंड हंगुनजुन ने जो किया ना वो विंग के लिए इतना शॉकिंग था, क्योंकि हंगुनजुन ने उसे मतलब कमर से लिया था एंड धीरे से उसे बेड के पास लिया, बेड पर फेंक दिया। एंड विंग जो इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, वो क्या करे। एंड वांगजी जो उसके ऊपर आ गया था, एंड वो उसके ऊपर आकर ना उसकी आंखों में देख रहा था। एंड विंग जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हंगुनजुन को देख रहा था, वो डर रहा था कि अब क्या करेगा। एंड वांगजी ना विंग को देखता है, लाइक उसके आंखों में देखता है, उसका लिप्स पर, नोज पर, चेहरे पर, एंड धीरे धीरे उसका चेहरा आंखें ना नीचे जा रहा था। एंड विंग को पता चल रहा था कि जो हंगुनजुन था वो कहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा था। वो ना हंगुनजुन के आंखों को बंद कर लेता है, लाइक ये सडन एक्शन था। एंड वांगजी जो हंसता है, उसके चेहरे पर स्माइल था, जो कोल्ड इंसान उसके फेस पर कभी भी स्माइल नहीं आता था, अब उसके चेहरे पर स्माइल था। एंड विंग वो उसकी आंखें तो बंद कर लेता है कि अब वो क्या करे। वो ना जो अलमारी था ना वहाँ पे देखता है जहाँ से ऑलरेडी जो मतलब शाओशिया था वो देख रही थी। एंड जो विंग था वो इशारा करता है कि वो क्या करे। एंड शाओशिया भी सोच रही थी कि क्या करे। तो गाइस आप भी सोचे कि आगे क्या होने वाला है। तो आज के लिए यही तक। आई नो गाइस मैंने ऐसी गलत टाइम पर जाके इस वीडियो को रोक दिया है, बट यू नो मेरा गला सच में दर्द कर रहा है, मेरी ठंड लग गई है मुझे, एंड मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ अपने गले को।
तो कल वीडियो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कल वीडियो अपलोड करूं। एंड आज का पार्ट यहीं तक। आई नो मैं गलत टाइम पर जाके वीडियो रोका है, आई एम सॉरी। एंड आई होप मुझे आप सपोर्ट करेंगे। एंड आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। एंड आगे अब बहुत कुछ होने वाला है इस एफएफ पर। सबसे बड़ी बात, अब पास्ट लाइफ की कहानी भी आने वाली है, धीरे धीरे रिवील होने वाली है आखिर पास्ट में क्या हुआ था। उन लोगों के पुनर्जन्म के बारे में हम लोगों को पता चलेगा। अब भी नहीं, थोड़ा टाइम है, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे एपिसोड होने वाले हैं। उसके बाद पास्ट लाइफ की कुछ स्टोरी आने वाली है। आई होप आपको पसंद है इस एफएफ को। एंड इसके डिमांड बहुत लोगों ने मुझे किया था, इसीलिए मैंने आज इसे ही एक्सप्लेन किया है। एंड माई एम्पायर का नेक्स्ट पार्ट अगर मैं कल कर पाऊँ तो करूँगी, या फिर मैं परसों करूँगी, मैं बता दूँगी अगर मैं कल नहीं कर पाई। एंड आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।